नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रोटी का एक उपाय करना है आपको और एक उपाय में 5 फल में आपको मिलेंगे, यानी कि चमत्कारी लाभ होने वाले हैं 5 गुना ज़्यादा। तो ऐसे में मंगलवार के दिन हम क्या उपाय करेंगे और कैसे लाभ प्राप्त करें? मंगलवार के दिन हनुमान जी का माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इस दिन गणेश जी के लिए भी बहुत शुभ है और इस दिन कर्ज से मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना बहुत जल्दी फलित होती है और मंगलवार के दिन किए जाने वाले आसान उपायों को करके आप धन संपदा सुख ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप माला माल भी बन सकते हैं। तो मंगलवार को हनुमान मंदिर या फिर गणेश जी के मंदिर में नारियल अगर आप एक रखाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोटी की। मंगलवार के दिन सुबह के समय अगर गाय को आप रोटी खिलाते हैं, खासकर लाल गाय को, तो बहुत शुभ होता है। दोस्तों, रोटी के टोटके और भी आपको बतलाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहेंगे। मंगलवार को के दिन अगर आप लाल कपड़ा, लाल फल और लाल फूल, लाल रंग की मिठाई गणेश जी को अगर अर्पित करते हैं आप कम से कम 5 मंगलवार लगातार, तो आपको मनचाही आपकी जो मुराद है वो पूरी हो जाती है। और एक खास टोटका है जिसका प्रसंग वैसे तो बहुत बार हमने किया है चर्चा इस पे, लेकिन आज हम फिर से बतला दें। बहुत ही सटीक, अगर आपकी अब विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबे समय से परेशान है, आपका अपना मकान नहीं बन पा रहा है, और या फिर अड़चनें आ रही हैं, आप जॉब आपकी छूट चुकी है नहीं लग पा रही है, या फिर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं पर जॉब नहीं लग पा रही है, तो ऐसे में आप एक काम करें। भगवान गणेश को मंगलवार के दिन से आपको शुरू करना है। जावित्री एक तरह का मसाला होता है, आप जानते होंगे। वैसे आप मसाले की दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। जावित्री ले आइए, एक तरह का वो फ्लावर है, सूखी हुई। आप उसका पाउडर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लें। और गणेश जी को रोज सुबह स्नान करने के बाद मंगलवार के दिन से स्टार्ट कीजिएगा, एक चुटकी जावित्री अर्पित करें। और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है आप उनसे कहें। आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उनसे कहें वो। और ये आपको लगातार करना है, कम से कम 1 से 1.25 महीने। 1.25 महीने का विशेष महत्व है, आप सबों को तो पता ही होगा। 1.25 महीने तक आप लगातार कीजिए और किसी भी शुभ दिन में आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हालांकि खरमास चल रहा है, पर भला भगवान के पूजन के लिए खरमास क्या और पूस मास क्या। तो ऐसे में आप कर सकते हैं, कीजिए, कल से ही स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा 1.25 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामना है, आपको लगेगी कि हाँ अब पूर्ण होगी हमारी मनोकामना। बहुत ही आसान, बहुत ही सटीक और बहुत ज़्यादा जल्दी फल देने वाला ये टोटका है, आप करके देखो। हम बात कर रहे थे मंगलवार की। और मंगलवार के दिन अगर आप किसी भी देवी मंदिर या गणेश जी के मंदिर में जाकर ध्वजा अर्पित करते हैं जिसमें राम लिखा हुआ हो, ध्वजा ऑरेंज कलर का होगा, तो इससे क्या होगा, आर्थिक रूप से आप समृद्ध होते हैं। और 5 मंगलवार तक आपको ऐसा लगातार करना चाहिए, इससे आपके जो धन आने के मार्ग हैं वो खुल जाएंगे, सारे विघ्न हट जाएंगे। वैसे भी विघ्नहर्ता हैं ही गणेश जी, तो उनके लिए आप ये सभी चीज़ें उनको प्रसन्न करने के लिए कीजिए और उनसे मुँह मांगी मनोकामना आप पूर्ण करते जाइए। मन की शांति के लिए अगर आप 5 लाल फूल, यानी कि आपका मन बहुत परेशान है, तमाम तरह की परेशानियां मन को विचलित किए हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ऐसे में 5 लाल फूल में आप गुड़हल का फूल ले सकते हैं, या फिर गुलाब की 5 पंखुड़ी भी लेने से काम चल जाएगा। एक मिट्टी के छोटे से गुल्लक ले लें, छोटा सा मिट्टी का पात्र लेना है, मिल जाएगा आपको मार्केट में आसानी से। उसमें मिट्टी के पात्र में गेहूं रखें और उसमें 5, अपने अगर गुड़हल का फूल लिया है तो ठीक है, नहीं तो 5 गुलाब की पंखुड़ी लेना है, लेकिन रेड कलर का। और घर की छत पर आपको रखना है इसे। कहाँ रखना है? पूर्व दिशा की कोना में मंगलवार के दिन ढक कर रख दें। और अगले मंगलवार तक उसे बिल्कुल ही नहीं टच करना है। अगले मंगलवार को सारे गेहूं छत पर फैला दें और फूलों को घर के मंदिर में रख दें। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, मानसिक टेंशन है, तमाम तरह की जो भी परेशानियां हैं, बच्चों को लेकर
पैसों धन को लेकर या कहीं रुपया पैसा फंस गया है, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, जैसा भी मनोकामना हो, आप देखिएगा शांति महसूस करेंगे और इन सभी चीज़ों से आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगा। दोस्तों वैसे तो हम तमाम तरह के टोटके आपको बीच बीच में बतलाते रहते हैं, पर अगर आप कुछ एक भी टोटका करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाती है। और ये रोटी वाला उपाय आप करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको लाल गाय को खिलाना है रोटी, एक रोटी खिलाइए, सुबह में बनाइए और सबसे पहला जो रोटी हो वही आपको गाय को खिलानी है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि या राहु केतु का कोई दोष हो तो आप रोज़ रात को रोटी जो सबसे अंत में बनती है उस पर सरसों का तेल लगाइए और काले कुत्ते को दे दें खाने को। अगर काला कुत्ता नहीं है तो किसी अन्य भी कलर के कुत्ते को दे दें, कोई बात नहीं है। घर में सुख शांति नहीं है, तमाम तरह की परेशानियां हैं, घर आते ही मन भारी हो जाता है, झगड़े लड़ाइयाँ होते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं, तो ऐसे में घर की बनी हुई पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं और आखिरी कुत्ते को। घर में सुख शांति बनी रहेगी, समृद्धि आएगी। अगर आप हर अमावस्या पर चावल की खीर बनाएं और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस खीर में डाल देते हैं तो और इसे कौवों को खाने के लिए देते हैं तो इससे क्या होंगे, पितर देवताओं की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। और पितर देवता की कृपा से ही तो हमें सुख समृद्धि वंश का वरदान मिलता है। तो आप पितर देव को खुश करें, आपको वंश का भी वरदान मिलेगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक से खाना वगैरह नहीं खाता, तो एक काम करें, आप एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखें और इस रोटी को बच्चे के ऊपर से 11 बार या 21 बार वार लें। इसके बाद ये रोटी किसी कुत्ते को खाने को दे दे। बुरी नज़र उतर जाएगी बच्चे की और वह पहले की तरह खाना खाने लगेगा। अगर आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उस पर चीनी एक साथ मिलाकर मिक्स कर आप चींटियों को डालते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो करियर को लेके परेशानी है वो दूर हो जाती है। बहुत ही आसान सा टोटका है, आप कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार ही होंगे। इसके अलावे भी एक है, आप जैसे रोटी बना रही हैं तो पहली रोटी निकालें अलग से, उसके 4 टुकड़े करें, एक टुकड़ा गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौवों के लिए छत पे डाल दें और अंतिम टुकड़ा पास के किसी चौराहे पर रख दें। रोज करें, गरीबी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत सारे हमने आपको उपाय बतलाए, अगर इसमें से एक दो भी कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।